ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ध्यान कितने समय तक करना चाहिए? क्या आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण करना ही ध्यान है? क्या किसी विशेष आसन में बैठकर किसी वस्तु, व्यक्ति या बिंदु पर मन को एकाग्र करना ध्यान है? आदि अनेक प्रश्न साधकों व जिज्ञासुओं के मन में उठते हैं। वास्तव में ध्यान ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर की अनुभूति का, परमानंद की प्राप्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। ध्यान की कई विधियां हैं और उन सबका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति व परमानंद की प्राप्ति। इसे ऐसे महसूस करें जैसे पूर्णिमा का चांद अपने संपूर्ण स्वरूप में चमक रहा है, वह समुद्र की सतह पर प्रतिबिंबित हो रहा है। वह पर समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब टिक नहीं पा रहा, स्थिर नहीं हो पा रहा। फलस्वरूप हम उसके संपूर्ण रूप का, सौंदर्य का दर्शन दिग्दर्शन नहीं कर पा रहे। पर अचानक जैसे ही समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें कुछ पल के लिए शांत होती हैं, वैसे ही चंद्रमा अपने पूर्ण संपूर्ण सौंदर्य स्वरूप में दिखने लगा और उसके इस अप्रतिम अनुपम सौंदर्य को देखकर कोई भी हो आनंदित, आह्लादित, प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकेगा। इसी तरह से यह भी सत्य है कि हमारी आत्मा में भी परम पिता परमात्मा का वास है। पर प्रश्न उठता है कि अपनी आत्मा में ही विराज रहे परमात्मा की हमें अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन में, हमारे चित्त में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हमारे मन में इच्छाओं की, विचारों की, भावनाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उन लहरों के कारण ही हमें अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के होने की अनुभूति नहीं हो पा रही। अतः विभिन्न पूजा पद्धतियों व ध्यान के विधियों का एक ही उद्देश्य है, मन में उठ रही उन सभी लहरों को शांत कर लेना, समाप्त कर लेना। अब तक जिन साधकों को, तपस्वियों को, योगियों को, ऋषियों को ईश्वर की अनुभूति हो सकी, उस परम आनंद की अनुभूति हो सकी, वह इसलिए हो सकी क्योंकि वे मन के पार चले गए। वे मन की लहरों को पार कर सके। वे चित्त में उठने वाली लहरों को शांत कर सके, समाप्त कर सके। ध्यान मन की लहरों को शांत करना है, चित्त की लहरों को शांत करना है, मन को इच्छाओं से मुक्त करना है, विचारों से मुक्त करना है, वासनाओं से मुक्त करना है, संस्कारों से मुक्त करना है, मन को ख्यालों से मुक्त करना है। मन की इच्छाओं, वासनाओं, विचारों, भावों, संस्कारों से मुक्त होते ही, अर्थात मन के समाप्त होते ही उसी पल हमारे अंतस में, हमारी आत्मा में समाधि की महान घटना घट जाती है। हमें हमारी आत्मा में ही प्रकाश रूप परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। हमारे अंदर आनंद का अजस्र स्रोत फूट पड़ता है। हमारा अंतर ईश्वरीय आलोक से आलोकित हो उठता है। यह ऐसा आनंद है जो अवर्णनीय है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अनुपम है। यह परम आनंद हमारी आत्मा से ही प्रस्फुटित होता है, क्योंकि हम स्वयं भी सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा से बने हैं। हम स्वयं भी उन्हीं परमात्मा के अंश हैं जो आनंद स्वरूप हैं। यह हमारी अपनी ही चेतना है जो ईश्वरीय चेतना से जुड़कर स्वयं भी सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें? इसकी शुरुआत हम निसंदेह एकाग्रता से कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करें उसे एकाग्रचित्त होकर करें। यदि हम भोजन कर रहे हैं तो उस समय हमारी पूरी एकाग्रता भोजन में ही होनी चाहिए। यदि हम खेल रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता खेल में ही होनी चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता पढ़ने में ही होनी चाहिए। यदि हम सो रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता सोने में ही होनी चाहिए।
इससे हमारा मन अधिक एकाग्र, संवेदनशील होता जाएगा और ध्यान के अनुकूल होता जाएगा। हम भोजन की टेबल पर बैठे भोजन कर रहे होते हैं और राजनीति तथा अन्य विषयों की चर्चाएं भी चल रही होती हैं। हम स्नान कर रहे होते हैं और अन्य विषयों पर विचार भी कर रहे होते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे मन की एकाग्रता क्षीण पड़ती है। हम जिस काम को करें उसमें पूर्णतः एकाग्र हो जाएं। भोजन करते समय, खेलते समय, सोते समय सिर्फ उसी एक विषय के बारे में सोचें। यदि हम सुबह धूप में बैठे हैं तो हम सूर्य की किरणों को यूं महसूस करें मानो इन किरणों के माध्यम से सूरज ने अपने हाथ हम तक फैला दिए हैं, मानो सूरज हमें स्पर्श कर रहा हो। हमारे चेहरे पर पड़ती सूरज की गुनगुनाती धूप हमारे हृदय को आंदोलित करने लगे। हम चलते हुए हवा के स्पर्श को महसूस करें, मानो हवा के झोंके ने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को छू लिया हो। यदि हम बर्फ को स्पर्श करें तो ऐसा महसूस करें मानो हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा संपूर्ण प्राण ही उसे स्पर्श कर रहा है। यदि हम सरोवर या नदी में उतर कर स्नान करें तो ऐसा महसूस करें कि ब्रह्मा ने ही जल का रूप धारण कर लिया है और उसमें डूब कर वह भीग कर हमारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। यदि हम कभी वृक्ष के किनारे बैठे हैं या वृक्ष से टिक कर बैठे हैं तो पूरे शरीर में वृक्ष के स्पर्श को महसूस करें, उसके साथ एकात्म हो जाएं। इससे हमारी इंद्रियां धीरे धीरे संवेदनशील होती जाएंगी और हम बड़ी आसानी से अपने भीतर प्रवेश कर सकेंगे, हमारे हृदय में प्रवेश कर पाएंगे और तब हम एकाग्र हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठकर किसी भी रुचिकर विषय, वस्तु, व्यक्ति, बिंदु आदि पर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में बैठते ही हमारे मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा होता है। फलस्वरूप ध्येय वस्तु पर हम एकाग्र ही नहीं हो पाते। तब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें उन विचारों को रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, वरन उन विचारों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते भर रहना है। उन विचारों को, इच्छाओं को साक्षी भाव से देखने का चमत्कार ही ध्यान है। ऐसा महसूस करें कि वे सारे विचार हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहर बाहर से होकर गुजर रहे हैं। वे आकाश में बादलों की तरह इधर से उधर आ जा रहे हैं। हम महसूस करें कि हम तो इन विचारों के साक्षी भर हैं, दृष्टा भर हैं। हमारा इन विचारों से, इच्छाओं से, संस्कारों से, स्मृतियों से कोई लेना देना नहीं। हम इनसे प्रभावित ही क्यों हों? फिर ये सारे विचार हमारे मन के बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से वैसे ही गुजरते जाएंगे जैसे आकाश मार्ग से चिड़ियों का झुंड गुजर जाता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे निर्विकार होते चले जाएंगे और अपने अंतर्मन की गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। हम अपने हृदय की गहराई में उतरते ही हम चाहे जिस किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, बिंदु आदि के ध्यान में डूब सकते हैं। हम युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित सविता ध्यान, अमृत वर्षा ध्यान, पंचकोश का ध्यान, तीन शरीरों का ध्यान आदि किसी भी ध्यान में डूब सकते हैं। ध्यान की गहराई में उतर जाने पर हमारा मन वैसे ही मिट जाता है जैसे समुद्र में उतरते ही नमक समुद्र में ही विलीन हो जाता है। हमको अनुभव होगा कि हम मन की आंखों से ध्यान के विषय, वस्तु, बिंदु आदि को देख रहे थे, पर अब वह मन भी नहीं रहा, वह भी मिट गया। वैसे ही जैसे जिस लकड़ी की अग्नि से चिता में आग लगाई जाती है, चिता के जलते ही उस लकड़ी को भी उसी चिता में डाल दिया जाता है, वह लकड़ी भी वहीं भस्मीभूत हो जाती है। इस प्रकार ध्येय वस्तु का ध्यान करते करते मन ध्येय वस्तु में ही विलीन हो गया। यह अमन की अवस्था ही ध्यान है। इस अमन की अवस्था में ही साधक अपने अंतरतम में उतरता है, अपने हृदय में प्रवेश करता है और वहां प्रतिष्ठित, प्रकाशित
प्रज्वलित आत्मा की अखंड ज्योति का दर्शन करता है, तब साधक अपनी आत्मा में ही परमात्मा को विराजमान देखता है, उसकी अनुभूति करता है और पल पल आनंदित होता है। अपने हृदय में बारंबार परमात्मा का स्मरण करते करते उसकी सारी इच्छाएं वासनाएं मिट जाती हैं। वहाँ परमात्मा का परम प्रकाश आत्मा में ही उतर जाता है। यह आनंद अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। इसकी अनुभूति कोई ध्यान ही कर सकता है, कोई सच्चा साधक ही कर सकता है, कोई बुद्ध पुरुष ही कर सकता है।